राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं में। आप सभी का कार्तिक मास पाठ के इस दिव्य श्रृंखला के 9वें अध्याय में स्वागत है। कार्तिक मास भगवान विष्णु की सर्वाधिक प्रिय मास है और इसके प्रत्येक अध्याय में छिपी है भक्ति, पुण्य और मोक्ष की ओर ले जाने वाली अमूल्य सीख। आज के इस अध्याय में हम सुनेंगे प्रभु की उस लीलामय कथा को जो भक्तों के जीवन में प्रकाश, शांति और प्रेम का संचार करती है। तो आइए मन को एकाग्र करें और भक्ति भाव से श्रवण करें। कार्तिक मास का पाठ अध्याय 9। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बताया है। अंत में श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई थी, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, अब आप तुलसी जी की महत्वता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति जी और देवराजेंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर गए। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछा और कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़कार कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुष्यंत की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने कहा, भगवान शंकर जानकर प्रमाण किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। भगवान बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति देव कहने लगे, हे भगवान, आप अपना भक्तवत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अत्यंत स्थापित कर लीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति जी से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीण सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति जी अपने अपने स्थान को चले गए। भक्तों, यह था कार्तिक मास पाठ का अध्याय 9, प्रभु विष्णु की महिमा और भक्ति का अद्भुत संगम। यदि आपको यह पाठ शुभ और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी अध्याय और भी दिव्य रूपों में आप तक पहुंचते रहें। ईश्वर आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे।